1990 सुबह करीब 8:20 पर ब्रिटिश एयरवेज का फ्लाइट 5390 इंग्लैंड के बर्मिंघम एयरपोर्ट से स्पेन के मलागा एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरता है। प्लेन के कैप्टन थे 42 साल के टिम लैंकेस्टर, जिन्हें एविएशन में 11,000 घंटों तक प्लेन उड़ाने का एक्सपीरियंस था। उस दिन प्लेन में 81 पैसेंजर, 2 पायलट और 4 केबिन क्रू समेत 87 लोग शामिल थे। प्लेन उड़ान भरने के करीब 13 मिनट बाद जब प्लेन 17,300 फीट की एल्टीट्यूड पर पहुंचा, तब पायलट और को पायलट दोनों ने ही रिलैक्स होने के लिए अपने शोल्डर हार्नेसेस को हटा दिया और इसी के साथ साथ कैप्टन ने अपने लेफ्ट बेल्ट को भी लूज कर लिया और आराम से बैठकर प्लेन को चलाने लगे। लेकिन तभी अचानक कॉकपिट पे एक जोरदार धमाका होता है और इसी धमाके में कैप्टन लैंकेस्टर की साइड वाला लेफ्ट विंडस्क्रीन पूरी तरह से उड़कर प्लेन से अलग हो जाता है, जिसके कारण प्लेन में तुरंत डिकम्प्रेशन होना शुरू होता है। तब कॉकपिट में मौजूद हर वो चीज जो टाइटली नहीं बांधी हुई थी वो उड़कर प्लेन से बाहर जा रही थी। जैसे कि कैप्टन ने धमाके के ठीक पहले अपने शोल्डर हार्नेसेस को हटाने के साथ साथ लेफ्ट बेल्ट को भी लूज कर लिया था, तो इसीलिए डिकम्प्रेशन के चलते कैप्टन भी टूटी हुई विंडस्क्रीन से बाहर निकलने लगे। लेकिन खुशकिस्मती से उनके दोनों टांग, सीट और फ्लाइट कंट्रोल के बीच अटक गई, जिस वजह से तब कैप्टन का आधा शरीर प्लेन से बाहर तो आधा शरीर कॉकपिट में मौजूद सीट और फ्लाइट कंट्रोल के बीच अटका पड़ा था। कैप्टन को इस कंडीशन में देखकर एक फ्लाइट अटेंडेंट नाइजल ओगडन ने तुरंत जाकर कैप्टन को पकड़कर उन्हें कॉकपिट के अंदर खींचने लगे, लेकिन हवा बहुत तेज चलने के कारण उनके द्वारा कैप्टन को वापस अंदर खींच पाना असंभव लग रहा था। तब को पायलट ने समझदारी दिखाते हुए प्लेन का ऑटो पायलट मोड चालू कर दिया और कैप्टन को अंदर खींचने में ओगडन की मदद करने लगे। उधर दूसरी तरफ तेज हवा के चलते कॉकपिट का दरवाजा टूटकर डेक से अलग हो गया था और प्लेन में तेजी से हवा भर रहा था। कॉकपिट का दरवाजा टूट जाने के कारण प्लेन में मौजूद सभी यात्री कैप्टन के इस कंडीशन को देख पा रहे थे, इसीलिए सभी यात्री घबरा गया और इमरजेंसी लैंडिंग का मांग करने लगा। तब प्लेन की सारी ऑक्सीजन बाहर चली गई थी, जिस वजह से प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी और प्लेन में मौजूद पैसेंजर्स के अनुसार ऑक्सीजन मास्क का संख्या बहुत ही कम था। इसीलिए को पायलट ने फ्लाइट को तेजी से डिसेंट करने लगे और एक ऐसे एल्टीट्यूड पर ले आए जहां सभी पैसेंजरों को सांस लेने लायक ऑक्सीजन मिल सके। उधर कैप्टन को लगातार कॉकपिट के अंदर खींचने के प्रयास करने के दौरान नाइजल ओगडन का हाथ बुरी तरह से घायल हो चुका था। अब वो ऐसे हालात में बिल्कुल नहीं थे कि कैप्टन को अंदर खींच सके। लो टेम्परेचर और तेज हवाओं के कारण कैप्टन का शरीर ठंड में जम गया और उन्होंने रिस्पॉन्स करना भी बंद कर दिया, तो इसीलिए सबको लगा कि शायद कैप्टन की मौत हो गई। लेकिन फिर भी कोई कैप्टन के शरीर को नहीं छोड़ा, क्योंकि ऐसा करने से हो सकता था कि कैप्टन की बॉडी प्लेन के लेफ्ट इंजन से जाकर टकरा जाता और लेफ्ट इंजन में धमाका हो जाता, जिससे प्लेन में मौजूद सभी यात्रियों की जान जोखिम में आ सकता था। लगातार 20 मिनट के प्रयास के बाद जब कैप्टन को प्लेन के अंदर वापस लाया गया, तब उनके सिर प्लेन के फ्यूसेलाज में टकराकर पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुका था और सबको लग रहा था कि कैप्टन अब जिंदा नहीं बचेगा। इन खींचतान के बीच को पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से कांटेक्ट करके प्लेन को सुपर सीरियस लैंडिंग करवाने का परमिशन मांगता है, लेकिन कॉकपिट में तेज हवा चलने के कारण उन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोलर द्वारा भेजे गए कोई भी रिस्पांस सुनाई नहीं दी, जिसके कारण प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग में डिले होते गए। फाइनली सुबह 8:55 पर को पायलट को एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की ओर से एक मैसेज रिसीव होता है, जिसके तुरंत बाद को पायलट ने प्लेन को सबसे नजदीकी साउथहैम्पटन एयरपोर्ट पर लैंड करवा दिया। इस खतरनाक प्लेन हादसे में नाइजल ओगडन और कैप्टन को छोड़कर सभी यात्री सही सलामत थे। कैप्टन लैंकेस्टर, जिसे सबने मरा हुआ समझ रहा था, अस्पताल में जांच करने के बाद पता चला कि वो जिंदा है, जहां उन्हें करीब 5 महीनों तक इलाज करवाया गया और ठीक होते ही वो वापस अपने कैप्टन पद की जिम्मेदारी संभालने लगे। इतने बड़े इस हादसे के पीछे आखिर जिम्मेदार कौन है? बहुत से इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला विंड स्क्रीन पैनल में गलत साइज के बोल्ट लगाना ही इस हादसे का असली वजह है। 9 जून यानी हादसे के ठीक एक दिन पहले इस प्लेन की विंड स्क्रीन को रिप्लेस करने के लिए शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर के पास भेजा गया था। जब उन्होंने लेफ्ट विंड स्क्रीन को नए विंड स्क्रीन से रिप्लेस किया, तब इसे फ्यूसेलाज से अटैच करने के लिए उन्होंने गलत साइज का बोल्ट इस्तेमाल कर दिया, जो आकार में काफी छोटी थी। इसीलिए 17,000 फीट के ऊंचाई पर उड़ने के दौरान ये विंड स्क्रीन प्लेन के अंदर और बाहर के हवा की दबाव को सहन नहीं कर सका और धमाके के साथ हवा में उड़ गया। एविएशन में कोई फ्लाइट टेक ऑफ के पहले एयरपोर्ट मैनेजमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि उस फ्लाइट का अच्छे से मॉनिटरिंग हो सके।
मगर उस दिन फ्लाइट टेक ऑफ के पहले उस फ्लाइट पर कोई भी मॉनिटरिंग यानी चेकअप नहीं हुई थी। एयरपोर्ट मैनेजमेंट की ये लापरवाही उस हादसे के पीछे का एक और बड़ा कारण हो सकता है। तो आपको इस हादसे के पीछे किसकी गैर जिम्मेदारी नजर आती है, शिफ्ट मेंटेनेंस मैनेजर की या फिर एयरपोर्ट मैनेजमेंट की? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है आपको इस वीडियो से नया कुछ जानने और सीखने को मिला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। हम फिर आएंगे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।